कि जिस परिकल्पना के साथ आरएसएस की स्थापना हुई थी, वो परिकल्पना कहीं अब अपने पूरे चरम पर है, अपने शबाब पर है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग आतुर भी हैं। उनके अंदर खासकर वो नेता हैं जो राजनीति के अंदर अपना शौक रखते हैं, या जिनका पहला शौक है, बड़ा शौक, जिनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसकी कार्यप्रणाली, उसकी नीतियों और कार्यक्रमों से कहीं दूर तक कोई लेना देना नहीं था। अनूप धानक तो कह रहे थे कि वो तो प्रथम जो वर्ग प्रशिक्षण भी करना चाह रहे थे, लेकिन स्वास्थ्य इजाजत नहीं देता। अब इसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति जागा उनका प्रेम कहा जाए, और या फिर सत्ता के साथ नजदीकी होना। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना 100 साला उत्सव पूरे जश्न के साथ मना रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो 100 साल पूरे हो गए हैं, यानी कि एक शताब्दी, एक शतक पूरा हो गया है। और इसकी शुरुआत अगर कहें तो 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से जो भाषण दिया था और उसमें जो कहा था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए, मान लें वहाँ से शुरुआत हो गई थी। और अब 2 अक्टूबर को, क्योंकि विजयादशमी के दिन आरएसएस की स्थापना हुई थी, और अब की बार तो इत्तेफाक था कि जिस दिन विजयादशमी थी, जिस दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना दिवस था, वो 2 अक्टूबर का दिन था, महात्मा गांधी की जयंती। और उस सबको जोड़ करके लिया गया। और इधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से ऐलान किया गया कि पूरे साल कार्यक्रम चलते रहेंगे, पूरे साल कार्यक्रम चलेंगे, पथ संचलन होगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो गतिविधियां हैं, जो कार्यक्रम हैं, उससे आम जन को रूबरू कराया जाएगा, बताया जाएगा कि किस प्रकार से सांस्कृतिक संगठन कार्य कर रहा है, किस प्रकार से अनुशासन प्रिय रह करके और देश हित में, सनातन हित में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम करता है, हिंदू हित में काम करता है। ये सारी बातें चलेंगी। और इसके साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हो रही है, जिस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना 100 साला मना रहा है, उस समय आप माने तो एक तरफ मोहन भागवत जी के हाथ में आरएसएस की कमान है, देश की कमान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ही स्वयंसेवक रहे, और इसके साथ खाली स्वयंसेवक की नहीं, प्रचारक रहे। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। कई सूबों के अंदर मुख्यमंत्री जो हैं वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पाठशाला से होकर के निकले हैं। इस लिहाज से कहें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, आरएसएस का पहली बार इतना बड़ा, आप कहें तो लोगों के बीच में जो संदेश है कि जिस परिकल्पना के साथ आरएसएस की स्थापना हुई थी, वो परिकल्पना कहीं अब अपने पूरे चरम पर है, अपने शबाब पर है। इस बीच में अगर आप देखें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग आतुर भी हैं। उनके अंदर खासकर वो नेता हैं जो राजनीति के अंदर अपना शौक रखते हैं, या जिनका पहला शौक है, बड़ा शौक। और आप देखें तो पथ संचलन के अंदर आपको ऐसे कई चेहरे दिख जाएंगे कि जिनको देख करके आप सोचेंगे जरूर। दरअसल आपसे बात इसलिए करनी शुरू की कि अभी कल ही, यानी कि रविवार को, पलवल जिले के अंदर, पलवल शहर के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई कार्यक्रम थे। एक पथ संचलन भी था उसके अंदर। और उस पथ संचलन की एक फोटोज हमारे कुछ शिव चिंतकों ने हमें भेजी। उनके अंदर एक महानुभाव थे, एक शख्स थे, मैं नाम आपको नहीं लूँगा उनका, ना उनकी फ़ोटो दिखाऊंगा। वो एक शख्स थे जो आरएसएस के पूर्ण गणवेश के अंदर थे, यानी कि वाइट शर्ट, ब्लैक टोपी, हाथ में उनके जो डंडा लठ होता है, जो वो लाठी, और उनकी जो आरएसएस की जो खाकी कलर की जो पैंट है, ब्लैक शूज़ भी पहने हुए हैं, वो पूरा पूर्ण गणवेश में है। और जिन लोगों ने मुझे वो फ़ोटो भेजी, उसके साथ ही उन्होंने आज से लगभग 1.5 दशक पहले की उनकी फ़ोटो एक और होगी वो भी भेजी, जिसके अंदर वो कांग्रेस के झंडे तले पूरे शौक के साथ दिखाई पड़ रहे हैं। उस समय के जो कांग्रेस के प्रतिनिधि थे, विधायक थे, उनके साथ दिखाई पड़ रहे हैं। मन हुआ कि आपसे बात की जाए, जो मैं आपको बता रहा था, क्योंकि इस प्रकार के फ़ोटो केवल पलवल ही नहीं, पिछले दिनों अनूप धानक दलित नेता हैं, 2 बार विधायक रहे हैं, सरकार के अंदर मंत्री भी रहे हैं मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार के अंदर। अब की बार उनको चुनाव में टिकट दिया था उकलाना से, भारतीय जनता पार्टी ने, वो चुनाव हार गए थे।
इसके साथ ही एक और फोटो में दिखाई दिए पूर्ण गणवेश के अंदर वो भी, और वो जो दिखाई दिए वो कभी जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कोऑर्डिनेटर का काम संभालते थे, कभी वो दुष्यंत चौटाला और अजय सिंह चौटाला के सबसे चहेते थे। उनका नाम है मीनू बेनीवाल। मीनू बेनीवाल खांटी, अगर मैं कह दूं कि वो नेता, तो उनको खांटी नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर है कि उनका प्रोफाइल बड़ा अजब गजब का है। कभी वो ओम प्रकाश चौटाला जी की जब सरकार हुआ करती थी तब बड़े नज़दीक हुआ करते थे, और जब जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जब इनका गठबंधन हुआ तो उस समय तो मीनू बेनीवाल बड़ी भूमिका में थे। एलनाबाद से चुनाव लड़ना चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी हुए, लेकिन टिकट नहीं मिला था उनको। मीनू बेनीवाल भी पूर्ण गणवेश के अंदर दिखाई पड़े, आरएसएस के पूर्ण गणवेश के अंदर। इस प्रकार के और बहुत सारे नाम हैं जिनको आप कह सकते हैं कि जिनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसकी कार्यप्रणाली, उसकी नीतियों और कार्यक्रमों से कहीं दूर तक कोई लेना देना नहीं था। अनूप धानक तो कह रहे थे कि वो तो प्रथम जो वर्ग प्रशिक्षण भी करना चाह रहे थे, लेकिन स्वास्थ्य इजाज़त नहीं देता। अब इसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति जागा उनका प्रेम कहा जाए, और या फिर सत्ता के साथ नज़दीकी होना, कि किसी प्रकार ये केन प्रकरण सत्ता के नज़दीक हो जाएं। आज की अगर तारीख में आज देखें, हरियाणा में है तो हरियाणा में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, उत्तर प्रदेश में है तो सरकार बीजेपी की है, राजस्थान में है सरकार बीजेपी की है, छत्तीसगढ़ में जाए सरकार बीजेपी की है, उत्तराखंड में जाए सरकार बीजेपी की है, पूर्वोत्तर राज्यों में जाए वहाँ सरकारें भारतीय जनता पार्टी की हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जब गठन हुआ और उसके बाद काफ़ी लंबे समय तक स्वयं को हमेशा एक बात कही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों ने कि हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। और जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की हेडगेवार साहब ने, तो हेडगेवार साहब ने स्थापना करते हुए भी कहा था, क्योंकि उस समय हिंदू महासभा अस्तित्व में थी और हेडगेवार साहब की सोच थी, क्योंकि हिंदू महासभा राजनीतिक दल है, राजनीतिक सोच है, राजनीतिक विचारधारा है, तो कहीं हिंदू महासभा अगर उसको शबाब पर लाया जाए या उसको बढ़ाया जाए तो कहीं वो सत्ता के लिए या राजनीति के लिए कुछ समझौते कर सकती है। और हेडगेवार नहीं चाहते थे कि जो हिंदुत्व के लिए जो संगठन बने वो कभी सत्ता राज के लिए समझौता करे। इसी परिकल्पना के साथ में हेडगेवार जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। और आप माने तो लगभग 2 दशक पहले तक भी, भले ही अटल बिहारी वाजपेयी जी की देश के अंदर सरकार भी रही, लेकिन उस समय तक भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वो स्वरूप नहीं था जो आज सामने आता है। याद करें, मुझे एक वाकया याद आता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक से मिलने के लिए गए थे, भारतीय जनता पार्टी में नए नए आए थे, बिहार के नेता थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनसे कहा कि आप अब भाजपा के रंग में रस बस रहे हैं तो एक बार वहाँ भी जरूर हो आए आरएसएस में। तो उन्होंने कहा था कि मैं नागपुर तो शायद नहीं जाऊँगा, तो उनको फिर भेजा गया झंडेवालान में दिल्ली। और जब आए वो मिल करके वो नेता, तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक को देख करके तो संत की छवि दिखाई पड़ी, यानी कि पूरी तरह से त्याग समर्पण वाली भावना। उस समय अटल जी ने उनको कहा था कि अगर सत्ता नज़दीक आएगी तो शायद ये स्वरूप बदले, और आज वो बदलता दिखता है। मैं आपको जो बता रहा था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में हमारा भी जाना लगभग 10-12 साल तक हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर खूब काम भी किया, और उस समय देखा जो अब वो समय जो था, यानी कि आज से लगभग 2-2.5 दशक पहले का, और जो आज का समय है, आज की अगर देखें तो संघ के अंदर जाने का मतलब ये है कि लोग इस सोच से जा रहे हैं जो राजनीतिक विचारधारा के लोग हैं। आप माने तो अब आरएसएस को आप 2 भाग में बांट सकते हैं संघ को। एक वो संघी जिनको हिंदुत्व से प्रेम है, जो हिंदुत्व की बात करते हैं, जो सनातन की बात करते हैं, जो धर्म की बात करते हैं, जो भारत के हिंदू राष्ट्र होने की जिनकी परिकल्पना है, जिनकी सोच है कि अगर भारत के अंदर जो और लोग रहें, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो कहता है, और हिंदुस्तान का मतलब ये है, भारत का मतलब ये है, और जो हिंदू धर्म का मतलब जो ये है कि जो हिंदू और सनातन की सभी परंपराओं को और इनके परचम को माने, वो हिंदू हैं, सभी इसके अंदर आएंगे।
और दूसरा एक पक्ष आप कह सकते हैं जिसको आप मान सकते हैं कि वो पूरी तरह से 2012-13 के बाद शुरू हुआ, 2014 के बाद ही शुरू हुआ। और वो वाला पक्ष है कि जिसको लगता है कि किसी भी प्रकार से सत्ता के नज़दीक बनने के लिए, सत्ता की धुरी बनने के लिए, अगर आपको अपना कोई स्थान पक्का करना है, आप भारतीय जनता पार्टी में अगर शामिल हो गए तो आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाना जरूरी है, आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में जाना जरूरी है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि अगर आप संघी की बात करेंगे तो इस समय 2 प्रकार के संघी आप सोच सकते हैं। एक वो जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से शुरुआत से बचपन से जुड़े रहे, यानी कि जिनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां चलती चली जाएंगी, और दूसरे वो जो भारतीय जनता पार्टी में वाया आरएसएस अपना स्थान बनाना चाहते हैं। आज समय अगर देखें तो मैं आपको बता रहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वरूप इतना बड़ा हो चुका है। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो आकार है वो इतना वृहद हो चुका है, विस्तृत हो चुका है। कभी एक समय था कि गिनती की शाखाएं हुआ करती थी, गिनती के स्वयंसेवक हुआ करते थे। आज शाखाएं कम हैं या ज़्यादा पता नहीं, लेकिन वो स्वयंसेवक कैसे हैं, उनकी संख्या बहुत बड़ी है। वो कितने पक्के स्वयंसेवक बन चुके हैं, वो आरएसएस की विचारधारा में कितना ढल चुके हैं, ये बात की बात है। लेकिन उनको लगता है कि अगर आप संघ में नहीं गए, आप आरएसएस में नहीं गए, तो फिर भारतीय जनता पार्टी में कुछ कमी रह जाएगी। उस कैटेगरी में आप अनूप धानक के लोगों को ले सकते हैं, ऐसे लोगों को ले सकते हैं। और अगर आज आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो सत्ता के नज़दीक के लोगों में आप हरियाणा को देख लें, तो हरियाणा की सरकार के जो वजीरों की अगर आप गिनती करते चले जाएं तो आप उनको आरएसएस की विचारधारा वाले लोग आपको गिनती के उंगलियों पर गिनने वाले मिलेंगे। हरियाणा सरकार के अगर मंत्रियों में आप देखें तो सरकार के अंदर मंत्री आरती राव हैं। आरती राव इंद्रजीत सिंह की बेटी हैं। उनका जो सारा सिस्टम चला वो कांग्रेस से शुरू होकर के, और उसके बाद में बीच में विशाल हरियाणा पार्टी जो राव वीरेंद्र सिंह जी की थी वो हुई, और या फिर बाद में वापस भले ही बीच में एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर नॉन पॉलिटिकल और बाद में पॉलिटिकल संस्था भी बनाई गई, लेकिन कांग्रेस से और भाजपा में आए, यानी कि उनका भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का कोई विचारधारा का कोई मेल नहीं बनता। सरकार के अंदर आप मंत्री देखें, श्रुति चौधरी हैं। श्रुति चौधरी सुरेंद्र सिंह जी की बेटी हैं, किरण चौधरी की बेटी हैं, चौधरी बंसी लाल की पोत्री हैं। भले ही चौधरी बंसी लाल ने भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से सरकार तो चलाई, लेकिन उनका भी कोई मेल जोल नज़र नहीं आता था आरएसएस बीजेपी के साथ में। इससे आगे आप चलें, अगले मंत्री देखें तो कृष्ण लाल पवार साहब इंडियन नेशनल लोकदल से भारतीय जनता पार्टी में आए। मनोहर लाल जी से कितनी भी नज़दीकी हो, सरकार के कितने ही चहेते हों, लेकिन जो विचारधारा की बात अगर आएगी तो विचारधारा कभी उनकी आरएसएस वाली रही नहीं। सरकार के मंत्री के रूप में आप रणबीर सिंह गंगवा को देखें तो रणबीर सिंह गंगवा भी इंडियन नेशनल लोकदल से भारतीय जनता पार्टी में आए, उनकी भी विचारधारा आरएसएस वाली नहीं। आप गिनतियों में गिन सकते हैं कि आधे से ज़्यादा जो, चाहे वो हरियाणा की बात हो, चाहे वो केंद्र की बात हो, और चाहे कहीं की बात हो, जो लोग सत्ता के नज़दीक हुए और उनको आज लगता है कि सत्ता के साथ नज़दीकी बनी रहे, इसलिए आरएसएस से नज़दीकी बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर जो मैं आपको बता रहा था कि 2 विचारधारा बनती जा रही हैं। एक वो जो संघी हैं और जिनको हिंदुत्व से, हिंदू राष्ट्र से वो जिनकी कल्पना है, और दूसरे वो जो रंग बदलते देर नहीं लगेगी। आप हमारी बातों से कितना सहमत हैं, कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात जरूर कहें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।